गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वस्थ हूँ। तो यहाँ पे आज दिन की शुरुआत हो रही है किचन से, क्योंकि आज सुबह बेटा उठ गया था। उसके लिए सबसे पहले आके किचन में मैंने दूध बनाया और उसको दूध दिया, क्योंकि वो जब दूध के लिए उठ जाता है तो फिर जल्दी से सो के भी नहीं देता है। तो यहाँ पे वो अभी दूध पी रहा था, तो इस वजह से मैं आ गई थी थोड़ी देर बालकोनी में वॉक करने के लिए, कि थोड़ा सा बालकोनी में राउंड ले लूँगी तो मन फ्रेश हो जाएगा और फिर काम करने में भी आलस नहीं आता, थोड़ी सी ताज़ी हवा ले लेते हैं। तो इसीलिए मैं बालकोनी की तरफ आ गई थी। और बालकोनी में वाकई में बहुत सुबह के टाइम ना बहुत ठंडी ठंडी हवा चलती है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि एकदम शांत माहौल रहता है। तो अब मैं डेली ना बालकोनी में राउंड लगाती हूँ, क्योंकि बाहर जाना हो नहीं रहा है, इसीलिए अपना बालकोनी में ही जो एक दो राउंड लगाना होता है तो बालकोनी में ही लगा लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी अंदर की तरफ और झटपट लगा दी करनी शुरू कर दी थी क्लीनिंग। और आप देख सकते हो सुबह अकेला उठ गया था और फिर बस मेरे पीछे पीछे ही लगा रहा पूरा टाइम। यानी फिर इसको ये नहीं होता है कि सो जाऊं या नहीं, फिर वो बस ऐसे ही पीछे ही पीछे लगा रहता है। मैंने बोला भी कि सो जाओ बेटा, फिर उसको पापा को उठाया, उनको कहा कि इसको पकड़ो क्योंकि मेरे को नीचे की तरफ वॉश करने जाना है। तो फिर आ गई थी मैं ऊपर झाड़ू लगा के नीचे की तरफ क्लीनिंग करने के लिए। और आजकल ना थोड़ा सा गला भी ख़राब हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है देने में, और ब्लॉग इसी वजह से लेट भी आ रहे हैं, क्योंकि मन नहीं हो रहा है मेरा गले की वजह से। और फिर नीचे कोले से लाके और वॉश करके मैं आ गई थी ऊपर की तरफ, और थोड़ी देर मैं बैठ गई थी आज ध्यान में, और थोड़ा सा एक्सरसाइज भी करी। एक्सरसाइज तो कुछ नहीं करी थी, अनुलोम विलोम करने की कोशिश किया, क्योंकि गला बोलते हैं उससे बहुत जल्दी से अच्छा यानी सही हो जाता है। तो यहाँ पे इसी वजह से मैं थोड़ी हल्की माड़ी जो भी एक्सरसाइज होती है वो करी आराम से बैठ के। और अभी वो उठा हुआ है पर लेटा हुआ है बस आराम से अपने पापा के पास। थोड़ा ना बच्चे जब उठ जाते ना तो जल्दी से लेट के देते नहीं है, पर कोशिश यही थी कि सो जाएगा तो अच्छा रहेगा। और आज मेरी थोड़ी सी ना तबीयत यानी ढीली हो रही थी, तो बस मैंने हल्की फुल्की ऐसे ही करके। और उसके बाद दीदी लगा रही थी आज पोछा, क्योंकि आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। बस मेरा आज कुछ भी मन नहीं था, कहने का मतलब ये है। तो वो लग रही थी पोछे में, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने ना अपने लिए गर्म पानी करा, कि मैं थोड़ा सा गरारे करने के लिए मैंने ना गर्म पानी किया और नमक डाल के ना तब उसमें गरारे करे, क्योंकि गला ना इतना ज़्यादा ठप हो रहा है। सुबह के टाइम एक तो मौसम चेंज हो रहा है, तो उसके कारण ना ये चीज़ कहते हैं ना, आती भी परेशान करती है और जाती भी परेशान करती है, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे मैं अपना पानी वगैरह गर्म करके, और आप देख सकते हो आज दीदी को लगाना पड़ रहा है पोछा, क्योंकि मेरी तबीयत ना मुझे थोड़ी सी ऐसी लग रही थी। उसके बाद मैं अपना और हल्का फुल्का काम जो कर सकती हूँ वो किया। तो मेरा मन था आज इस सीजन का पहला साग बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं पीछे की तरफ आ गई थी और चीज़ें इधर उधर फैली हुई थी उनको सही करी, क्योंकि कुर्सी पता नहीं या तो किसी ने घेर दी बच्चों ने, तो उसे सही करके रख दी थी। और आज यानी साग बनाना था, तो मैंने सोचा दीदी इतने क्लीनिंग कर रही है तो बाकी मैं और छोटा मोटा काम कर लेती हूँ। तो मेरा बस यही था, बाहर की तरफ पीछे आराम से बैठूंगी, अपना गरारे भी पीछे की तरफ कर लूँगी और साग है उसको क्लीन भी कर लूँगी, क्योंकि साग में थोड़ा मिट्टी वगैरह रहती है या कोई भी कूड़ा वगैरह रहता है, तो वो अच्छे से साफ़ हो जाएगा बाहर बैठ के। क्योंकि बाहर ना बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, क्योंकि अब अंदर बैठने का मन नहीं होता, क्योंकि एक बार आँख खुल जाती है ना फिर लेटने का भी बहुत मुश्किल ही वो रहता है मेरा, मैं लेटती नहीं हूँ जल्दी से। और आज थोड़ा सा बस आज मन ऐसा हो रहा है, यानी तबीयत थोड़ी सी कम ठीक है, तो इस वजह से मैं अपना हल्का हल्का जो भी बैठ के काम है वो कर लूँगी। तो यहाँ पे बस मैंने दीदी से बोल दिया था कि आप और कर लेना कुछ भी जो मन है आपका। मैं ये साग वगैरह साफ़ करके उसको कट कर देती हूँ। और यहाँ मैंने साथ के साथ ना कट भी कर दिया था और बाहर की तरफ ही वॉश कर दिया था, और बहुत ही अच्छे से वॉश हो गया था। बाहर नहीं तो ना अंदर बहुत ज़्यादा फैल जाता है, तो यहाँ पे ही सब कुछ हो गया था इसमें। तो ये था कि मैं इसको ना सब कुछ गैस वगैरह पे चढ़ा दूँगी, तो इसी वजह से तो मैं अपना इसको वॉश करके रख दिया था ताकि पानी नहीं चढ़ जाए। फिर मैं अपना आराम से बैठ के पानी पिया गरम गरम, और हस्बैंड जी भी आ गए थे बाहर की ताज़ी वाला है। और आप देख सकते हो बेटा अभी तक भी सोया नहीं था, सुबह 4 बजे का उठ रहा है। बच्चों की कहते हैं ना जब छुट्टी होती है तब इनकी अपने आप बिगड़ के आँख खुल जाती है, तो वही वाली बात है। इसको नहीं तो ना 9:30 बजे तक हम उठाते रहते, बिल्कुल भी नहीं उठता, कितना भी इसके पीछे शोर मचा ले। यहाँ फिर आप मैं आ गई थी वापस से किचन में, और किचन में आके फिर मैंने अपना दूध यानी दूध आ गया था, हस्बैंड जी दूध ले आए थे, तो दूध को पलट के गैस पे रखा। दीदी चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध रख के और तुरंत ही साग भी रख दूँगी उबलने के लिए, तो साग भी तुरंत ही उबल जाएगा, तो दो काम अपने एक तरफ हो जाएंगे। तो यहाँ फिर बेटे के लिए एक तरफ दूध भी दोबारा गर्म कर दिया था, क्योंकि अब छोटा बेटा भी पिएगा, उसको भी उठने का टाइम हो रहा है, क्योंकि शायद 6:30 का टाइम हो गया था यहाँ पे। और यहाँ पे हम ना क्या करते हैं, हरी मिर्च को ना ऐसी साबुत की साबुत साग में उबलते टाइम ही डाल देते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया इसमें,
टेस्ट अनुसार, और यानी जितना खा सकें, यानी नॉर्मली खाते वैसे हम लोग, ज़्यादा तेज़ नहीं खाते हैं। तो हल्का सा नमक डाल के और हरी मिर्च डाल के उसको उबलने के लिए रख के और मैं आ गई थी फिर नहाने के लिए। तो सबसे पहले मैं नहा ली थी। आज जाना था हमें मार्केट में, क्योंकि शॉपिंग अभी हमने की नहीं है अपनी, जो थोड़ी बहुत करवा चौथ की शॉपिंग रह रही है तो उसके लिए जाना है। तो यहाँ हस्बैंड जी मुझसे पहले नहा लिए थे, वो अपनी जोत बत्ती करी आए हैं। तो यहाँ मैं अपना उनसे कुछ बात कर रही थी। ऐसा होता है ना, जब तबीयत ठीक नहीं होती तो सबसे पहले हमारी आंखें बोलती है। तो मैं उनसे आज यही कहती कि आज मेरी आंख ना कैसी लग रही है ना, स्वेलिंग सी आ रही है। तो वो बोल रहे थे कि एक तो खुलती घनी है ऊपर से, और ये तबीयत की वजह से ऐसी हो जाती है, तो ये बिल्कुल भी यानी खुली हुई दिखाई नहीं देती, इस तरीके से छेड़ते हैं। वो कहते हैं चाइनीज जैसी आंख लगती है। यहाँ नहा धो ली थी तो साथ के साथ मैंने कपड़े भी वॉश कर दिए थे और तुरंत ही उनको धूप में सुखा देते। आप देख सकते हो धूप कितनी अच्छी निकल रही है सुबह के टाइम ना, बहुत प्यारी धूप निकलती है। कभी कभी तो ना इतनी तेज़ लगती है सीधी मुंह पे कि एकदम फिर जलने लगता है। फिर मैंने सभी के लिए बनाया ब्रेकफास्ट, क्योंकि बच्चे तीनों की आज छुट्टी है सैटरडे की। 2 बच्चों की तो रहती है और एक बेटे के स्कूल में कुछ है, तो उसकी भी आज हॉलीडे है। तो यहाँ पे साग उबल गया था बहुत अच्छा खासा, क्योंकि कचिया साग था तो 2-3 सीटियों में काफ़ी अच्छा एकदम रायका ही हो गया था। तो मैं यहाँ चेक कर रही थी वो ठीक भी है या नहीं। तो उसके बाद मैंने कुकर को वापस से बंद कर दिया था, क्योंकि अभी तो कोई खाएगा नहीं। तो जब कोई खाएगा ना उसी टाइम पे हम क्या करते हैं, इसमें यानी आलन वगैरह लगा देंगे और उसी टाइम यानी इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसको अभी छोड़ दिया था, क्योंकि अभी तो सुबह सुबह इतना कोई जल्दी से वो लेता नहीं है। तो यहाँ सभी को फिर ब्रेकफास्ट बना के दिया। बच्चों ने खाए थे आज सुबह, दूध और सैंडविच बनवाए थे और हस्बैंड जी को भी साथ में वही दे दिए थे। तो यहाँ पे सभी के लिए फिर एक एक करके सैंडविच बनाए। तो जो हल्का हल्का काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ जब तबीयत ठीक रहती है मेरी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं लेटना नहीं चाहती बिल्कुल भी। लेटती ना तो मुझे और भी ज़्यादा ऐसा लगता है कि मैं कितना बीमार हूँ, और मैं बीमार होना बिल्कुल भी नहीं चाहती। मेरे से ना 4 काम एक्स्ट्रा करवा लो, लेकिन लेटना मुझसे नहीं होता, वही वाली बात है। फिर यहाँ पे आके मैंने हस्बैंड जी को आके चाय दे दी थी, वो अपने काम में लग रहे थे किसी। तो उनसे मैं ये सोच रही थी कि मार्केट जाने से पहले ना हम अपना जो भी काम है किचन का या किसी को खिलाने पिलाने का वो करके जाएंगे, ताकि कोई पीछे से परेशान ना हो। तो यहाँ पे बस उसी में लग रहे थे। तो दीदी ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था, मेरे को बोल रही थी कि आप भी कर लो, तो बस मैं उसी में लग रही थी। मैंने कहा पहले देख लेती हूँ कोई और लेना कुछ चाह रहा है तो अब दीदी इसमें क्या करेगी, कुकर को वापस से गैस पे रख दिया है, हल्का सा इसको यानी गर्म कर लेगी और अब इसमें साथ के साथ आलन लगा देगी और इसको यानी बारीक कर लेगी। तो हम ना अधिकतर ग्राइंडर का यूज़ करते हैं, इसी से ही ना हम इसे पीस लेते हैं। बहुत से तो क्या करते हैं, पहले तो दीदी तो घोटने से भी पीस लेती हैं बहुत अच्छे से, मुझसे नहीं होता है। लेकिन जब ये आसान चीज़ें तो क्यों भारी चीज़ का वो करना, तो हम अधिकतर ना हल्का फुल्का ना इसको ही ग्राइंडर को मार लेते हैं इसमें साग में, और बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत सौ को तो बहुत पतला पसंद होता है, लेकिन हमें ना बहुत मोटा मोटा सा पसंद है, तो इसीलिए हम हल्का हल्का लगा देते हैं इसमें पीसने के लिए। तो यहाँ पे दीदी उसको दिखा रही थी कि देख ठीक हो रहा ना, क्योंकि मैंने इसमें मिर्च गिरी हुई थी ना, जिस कारण ना उसमें धसका उठ रहा था। और यहाँ पे दीदी ने साथ के साथ लगा दिया था आलन, और हम थोड़ा सा हींग और थोड़ा सा अदरक और इसमें डाल लेते हैं लहसुन। बस इसका पेस्ट बना के डालते हैं, जिससे ना बहुत ही खुशबू और बहुत ही यानी टेस्टी लगता है खाने में। और यहाँ पे फिर थोड़े से बर्तन थे, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं बर्तन क्लीन कर देती हूँ। तो साथ के साथ अपना किचन का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हम अपना मार्केट के लिए चल देंगे। तो यहाँ पे बेटा छोटे वाला है, इसको मैं सोच रही थी कि ये सो जाए किसी भी तरीके से, नहीं तो फिर इसको भी हमें मार्केट में ले जाना पड़ेगा। और बच्चों के साथ आप सभी को पता है मार्केट में नहीं होता है, क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो यहाँ पे बस मैं उसी को लोरी सुना रही थी, और लोरी सुनाते सुनाते सॉरी वो सो गया था। और उसके साथ साथ ना मुझे भी नींद आने लगी थी, क्योंकि एक तो जब तबीयत ठीक नहीं होती तो बहुत जल्दी से यानी नींद आनी शुरू हो जाती है। अभी चलते हैं फिलहाल मार्केट के लिए, मार्केट में जाना है सामान लेने के लिए, क्योंकि अभी कुछ भी सामान नहीं आया है, जो पाना दिया जाता है उसका भी नहीं, और मेरा खुद की भी बैंगल्स वगैरह नहीं आई हैं। तो उसके लिए चलते हैं अब सीधा मार्केट में। भैया जा रहे हैं हमारे साथ में, हस्बैंड तो यहीं पे बैठे हैं, वो लग रहे हैं अपने काम में। तो फिलहाल चलते हैं काम के लिए। 28 में 1500 रुपया, ठीक है। और यहाँ पे ना फिर हम चल दिए थे मार्केट के लिए। तो यहाँ पे बेटे को ले चलना पड़ा,
क्योंकि वो उठ गया था, इतने हमने और बाकी छोटे मोटे काम करे, वो उठ गया था, तो बेटी को और बेटे को लेके गए थे साथ में, ताकि उधर से ही आ जाएंगे। हमने बोल दिया था कि हम वापस जब आना होगा तो हम 3 व्हीलर वगैरह से आ जाएंगे, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तो हमें छोड़ने के लिए गए थे भैया गैल में हमारे। और देख सकते हो आप चारों तरफ ना गाड़ी खड़ी करने तक की भी जगह नहीं थी, मार्केट के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी चारों तरफ। और आगे ना हमारे से आगे ना घोड़ा चल रहा था, तो हम कहते हैं आज के दिन तो बस ऐसे वाहन ही होने चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हो जब कोई फेस्टिवल वगैरह रहता ना, तो इतना रश होता है मार्केट के अंदर कि आप पैर नहीं रख सकते। अभी हमने ना सदर मार्केट की एक वीडियो देखी थी, उसमें ना एक दूसरे को ना इंसान ऐसे कुचल रहा था, बहुत यानी भींच भींच के चल रहा था, बहुत ही बुरी तरीके से। और उसके बाद आ गए थे हम मार्केट में, यानी शॉप पे, जहाँ से हमें जो भी है सामान लेना था। तो यहाँ पे हमने फटाफट उनको सामान बताना स्टार्ट करा, क्योंकि उनकी दुकान पे भी ना काफ़ी रश हो रहा था। लेकिन इनकी दुकान पे ना हर एक सामान मिल जाता है, और बहुत अच्छा, और बहुत यानी अपना बजट में हर चीज़ मिल जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको ना 2 दुकान या 10 दुकान पे नहीं घूमना पड़ता। आप एक ही दुकान से ना जो भी चाहिए आपको, यानी अपना सिंगार का, बैंगल्स, शर्ट, या जितना भी लेडीज सामान होता है वो आपको सब इस दुकान पे मिल जाता है। तो यहाँ पे भैया से हमने बोल दिया था, साड़ी निकाल दी थी, हम सभी साड़ी लेके गए थे अपनी, और उनसे फटाफट से सामान निकलवाया। और ये जो बाने का हम एक दूसरे को देते हैं वो सामान हमने सिंगार का प्रॉपर। और इस बार हमने ना कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी ली है, क्योंकि मैं देखती हूँ अक्सर वीडियो में कि कुछ कुछ चीज़ें ना बहुत अलग अलग देते हैं, तो मैंने भी वो चीज़ निकलवाई है इस बार। मेरा भी मन तो मेरा भी ना बहुत मन था कि सब चीज़ देनी चाहिए जो सिंगार में दिया जाता है, या जो भी चीज़ बाने में दी जाती है। तो इस वजह से मैंने वो सब चीज़ निकलवाई उसमें से। और यहाँ पे दीदी कुछ बात कह रही थी, हमारी ना बहुत हंसी छूटी थी, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत मजाक कर रहे थे। क्योंकि होता है ना बहुत सी बार ऐसा, जब घनी सारी लेडीज़ होती ना, तो उनकी अलग ही बातें होती हैं। यहाँ पे हम शॉपिंग करके निकल लेते अपने घर की तरफ को, और फिर हमें ना रास्ते में याद आए कि यार हम शॉपिंग करने भी आए और हमने गोलगप्पे नहीं खाए, ये तो बात में वो हो गया। तो यहाँ पे उसके बाद यानी रास्ते में हमने फिर रुकवाई और फिर गोलगप्पे खाए। घर पे आने के बाद फिर लगवाई हमने मेहंदी। यहाँ पहले दीदी को मेहंदी लगी थी, उसके बाद मैंने लगवाई थी। मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक हाथ पे, क्योंकि मेरे हाथ में हो जाती है एलर्जी। और यहाँ पे ये दीदी लगाने आई थी, जिन्होंने बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई थी ना, बारीक बारीक और बहुत ही सुंदर मेहंदी। मार्केट में तो ना इतना महंगा चार्ज मांग रहे थे मेहंदियों का ना, मैंने काफ़ी देखी भी, मुझे अच्छी भी नहीं लगी। और इन दीदी ने ना बहुत ही अच्छी, देखो शगुन की होती है, देना जरूर चाहिए। जब हम मेहंदी लगवाते हैं ना, ये शगुन की चीज़ होती है, इसमें ना बच्चों को जरूर देना चाहिए। और इन बेटियों ने ना बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी, आप देख भी सकते हो। और फिर भी इन्होंने ना इतनी प्यारी मेहंदी लगाई दीदी को, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आज जब हम मार्केट के अंदर गए थे ना, तो हमने सब प्राइस वगैरह पता करे थे। थोड़ी थोड़ी सी मेहंदियों के ना बहुत बहुत चार्ज वो कर रहे थे वहाँ पे ना मार्केट के अंदर। क्योंकि ऐसा होता है ना, जिस दिन त्योहार होता है सबको पता होता है कि आज तो ज़रूर ज़्यादा ही वो करेंगे, तो उसी अकॉर्डिंग मांगते हैं यहाँ पे ना। तो घर पे आके लगाई थी, और इन्होंने आप देख सकते हो भर भर के, बेटी को भी लगाई, मेरे को भी लगाई यहाँ पे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं।